इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बात करते हैं शतावरी के बारे में। शतावरी क्या है, शतावरी कितने प्रकार की होती है, शतावरी के फ़ायदे क्या होते हैं, हमें शतावरी के किस भाग को उपयोग करना चाहिए, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, शतावरी कहाँ पाया जाता है, कहाँ उगाया जाता है, शतावरी के नुकसान क्या हैं। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। शतावरी क्या है? शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलने वाली और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 इससे अधिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेंटीमीटर लंबी एवं 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। जड़ों के दोनों सिरे नुकीले होते हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफ़ेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है जो गीली एवं सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। अब बात करते हैं शतावरी कितने प्रकार की होती है। भारत में तो ज़्यादातर शतावरी बैंगनी रंग की और हरे रंग की देखने को मिलती है। वैसे शतावरी 3 प्रकार की होती हैं। हरी शतावरी, बता दें आपको कि हरे और सफ़ेद रंग की शतावरी दोनों एक ही होती हैं, लेकिन इनमें सामान्य भिन्नता होने के कारण इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक वैज्ञानिक शोध के मुताबिक हरी शतावरी इसलिए हरी होती है क्योंकि इसका विकास सूरज की किरणों में होता है। सफ़ेद शतावरी, शतावरी का दूसरा प्रकार सफ़ेद शतावरी है। इसका रंग इसलिए सफ़ेद होता है क्योंकि यह मिट्टी के अंदर ही उगाई जाती है। इसे छायादार स्थानों पर भी उगाया जा सकता है ताकि सूरज की रोशनी शतावरी के पौधों तक ना पहुंच पाए। बैंगनी शतावरी, यह सबसे अलग किस्म की शतावरी होती है और इसका रंग इसलिए बैंगनी होता है क्योंकि इसमें अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। बैंगनी शतावरी को थोड़ी देर ही पकाना चाहिए ताकि इसका बैंगनी रंग बना रहे। शतावरी के उपयोगी भाग या शतावरी को हम किन रूप में यूज कर सकते हैं। शतावरी की जड़ को भी यूज किया जा सकता है। जड़ से तैयार काढ़ा को भी यूज किया जाता है। शतावरी के पत्तों को यूज किया जाता है। शतावरी के पत्तों से पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं और उसको चूड़ के रूप में भी यूज कर सकते हैं। शतावरी के फायदे, वजन घटाने के लिए फाइबर युक्त और कम कैलोरी वाली डाइट ज़्यादा फायदेमंद मानी जाती है। यहाँ शतावरी आपकी मदद कर सकती है। इसमें कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा शतावरी फाइबर का अच्छा स्रोत है जो मोटापा घटाने में सबसे कारगर पोषक तत्व माना जाता है। कैंसर में सहायक, शतावरी के फायदे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार शतावरी में सल्फोराफेन नामक एक यौगिक पाया जाता है जो कीमो प्रिवेंटिव गुण से समृद्ध होता है। शतावरी में सल्फोराफेन की मौजूदगी कैंसर के लिए फायदेमंद साबित होती है। प्रेगनेंसी में मददगार, गर्भावस्था के दौरान भी शतावरी का प्रयोग किया जा सकता है। यह फोलेट से समृद्ध होता है जो गर्भवती महिलाओं के शरीर में फोलेट की पूर्ति का काम करता है। फोलेट एक जरूरी पोषक तत्व है जो गर्भवती महिला के साथ साथ गर्भ में पल रहे भ्रूण के बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि इसके प्रतिदिन सेवन की मात्रा 5 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। डायबिटीज में उपयोगी, शतावरी के स्वास्थ्य संबंधी फायदे डायबिटीज में भी देखने को मिल सकते हैं। एक एंटी डायबिटिक के रूप में शतावरी का प्रयोग लंबे समय से किया जा रहा है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि शतावरी एंटी हाइपर ग्लाइसेमिक क्रिया को बढ़ाने का काम कर सकता है जिससे डायबिटीज के खतरे को रोकने में मदद मिल सकती है। माइग्रेन में शतावरी के फायदे माइग्रेन में भी देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार शतावरी में मौजूद राइबोफ्लेविन नामक विटामिन की रोजाना ली गई 400 मिलीग्राम मात्रा माइग्रेन की समस्या से निजात दिलाने में काम कर सकती है। यूटीआई की समस्या में भी शतावरी के फायदे आराम पहुंचा सकते हैं। शतावरी में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि विटामिन ए यूटीआई में प्रभावी असर दिखा सकता है। हृदय स्वास्थ्य में लाभदायक, शतावरी के विशेष गुणों के कारण हृदय स्वास्थ्य में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार शतावरी के अंदर मौजूद बायोएक्टिव गुण हृदय रोग के विरुद्ध लड़ने का काम कर सकते हैं। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए
प्रतिरोधक क्षमता के लिए शतावरी के फायदे देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार शतावरी में मौजूद विटामिन और मिनरल प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं। शतावरी में मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई शरीर से जुड़े संक्रमण पर प्रभावी असर दिखा सकते हैं। पाचन के लिए स्वस्थ रहने के लिए पाचन क्रिया का ठीक रहना बहुत जरूरी है और शतावरी के प्रयोग से इसमें लाभ देखे जा सकते हैं। यह फाइबर से समृद्ध होती है, पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करने का काम कर सकता है। हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए शतावरी के फायदे देखे जा सकते हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि शतावरी में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण, हड्डियों के विकास और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव का काम करता है। खांसी और बुखार के घरेलू उपचार के लिए घर में रखी शतावरी प्रयोग की जा सकती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार यह बताया गया है कि शतावरी का उपयोग करने से शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है। विटामिन सी रोग निरोधी गुण से समृद्ध होता है, जो सर्दी और बुखार जैसी समस्या में राहत पहुंचा सकता है। अनिद्रा में लाभकारी। अनिद्रा की समस्या पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि आप अनिद्रा से परेशान हैं तो शतावरी चूर्ण या शतावरी पाउडर इसमें लाभ पहुंचा सकते हैं। सूजन विरोधी के रूप में, अगर आप सूजन की समस्या से परेशान हैं तो शतावरी के गुण इसमें लाभदायक हो सकते हैं। एक अध्ययन के अनुसार देखा गया है कि विटामिन ए की कमी शरीर में सूजन का कारण बन सकती है। यहाँ शतावरी लाभदायक हो सकती है क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मस्तिष्क स्वास्थ्य में भी शतावरी के फायदे देखे जा सकते हैं। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार शतावरी में मौजूद पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ओमेगा 3, विटामिन B6 और राइबोफ्लेविन मस्तिष्क स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इनके प्रयोग से डिप्रेशन जैसी समस्या में सुधार देखा गया है। एक अन्य वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार विटामिन B6 के सेवन से मस्तिष्क विकास में और प्रतिरक्षा को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है। आँखों की देखभाल के लिए भी शतावरी का गुण लाभकारी हो सकता है क्योंकि शतावरी में विटामिन ए की मात्रा मौजूद होती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार विटामिन ए दृष्टि में सुधार का काम कर सकता है। एक अन्य वैज्ञानिक शोध के अनुसार विटामिन ए आँखों की रेटिना पर पिगमेंट के उत्पादन का काम कर सकता है। पीरियड के दौरान स्वास्थ्य में उपयोगी। महिलाओं में पीरियड के दौरान शतावरी का उपयोग करने से कई स्वास्थ्य समस्याओं से राहत मिल सकती है। यह देखा गया है कि शतावरी में पाया जाने वाला विटामिन के मासिक धर्म के पहले और मासिक धर्म के बाद होने वाले दर्द में राहत पहुंचा सकता है। टीबी रोग में सहायक। टीबी रोग में भी शतावरी के फायदे लाभ पहुंचा सकते हैं। एक शोध में कुछ ऐसे पौधों पर अध्ययन किया गया है जिसके फायदे टीबी रोग में देखे जा सकते हैं, जिनमें शतावरी भी शामिल है। इसके अलावा एक अध्ययन के मुताबिक शतावरी में मौजूद विटामिन बी, थायमीन और विटामिन सी टीबी के इलाज में और इसके खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। अत्यधिक नशा हो जाने की स्थिति में भी शतावरी का इस्तेमाल आपको कंट्रोल में ला सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि शतावरी अल्कोहल टॉक्सिक से लीवर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है और यह अल्कोहल के नशे को भी कम कर सकता है। त्वचा और बाल के लिए उपयोगी। शतावरी के गुण में बालों और त्वचा की खूबसूरती का राज छिपा है। शतावरी में मौजूद पोषक तत्वों से बालों के विकास में मदद मिल सकती है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बालों के विकास में जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं और ये तत्व शतावरी में पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी और विटामिन ई त्वचा को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम कर सकते हैं। शतावरी का इस्तेमाल कैसे करें? यदि आप शतावरी का रस बना करके पीते हैं तो 10 से 20 ml की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। यदि आप काढ़ा पीते हैं तो 50 से 100 ml की मात्रा में इसका सेवन करें। यदि शतावरी के चूर्ण का सेवन करते हैं तो आप 3 से 6 ग्राम की मात्रा में सेवन कर सकते हैं। कैसे करें सही शतावरी का चयन? शतावरी को खरीदने से पहले यह देख लें कि उसके जड़ वाले हिस्से का रंग प्राकृतिक रूप से हरा हो। शतावरी को ताज़ा बनाए रखने के लिए कई बार केमिकल का छिड़काव भी किया जाता है, इसलिए इसे खरीदने से पहले इसकी गंध को जांच लेना उचित रहेगा। शतावरी का चयन करने से पहले यह देख लें कि वो मुरझाई हुई तो नहीं है। शतावरी को कैसे रखें सुरक्षित? शतावरी को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि इसे धूप के संपर्क से दूर रखें। शतावरी को हल्के नमी वाले स्थान पर रखें ताकि यह मुरझाए नहीं। शतावरी को मुरझाने से बचाने के लिए आप इसे गीले कपड़े में भी लपेट कर रख सकते हैं। शतावरी को कैसे साफ करें? शतावरी को उपयोग करने से पहले उसकी ठीक तरह से सफाई करना भी जरूरी है।
सबसे पहले एक बड़ी थाली में इसे ठीक तरीके से रख लें। अब इसके जड़ वाले हिस्से को काट कर अलग कर दें। अब इसकी उभरी हुई परत को हटा दें। अब पानी से इसे अच्छे से धो लें ताकि इसमें लगी मिट्टी धूल के कण साफ हो जाएं। इसे काटने के बाद ना धोएं, नहीं तो इसके पोषक तत्व पानी के साथ बह सकते हैं। तो अब बात करते हैं शतावरी को कैसे पकाएं। शतावरी को नमक और पानी के साथ उबाल कर भी पकाया जा सकता है। शतावरी को ओवन में रख कर भी पकाया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि शतावरी को ज्यादा देर ना उबालें, पकने के बाद तुरंत उतार लें ताकि इसके पौष्टिक तत्व बने रहें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में शतावरी को अन्य रूप में भी शामिल कर सकते हैं। शतावरी कहाँ पाया या उगाया जाता है? भारत में शतावरी की खेती अनेक स्थानों पर की जाती है। इसकी खेती हिमालयी क्षेत्रों में 1500 मीटर तक की ऊंचाई पर होती है। शतावरी मुख्यतः गंगा के ऊपर मैदानी क्षेत्रों और बिहार के पठारी भागों में पाई जाती है। शतावरी के नुकसान: गैस बनना। शतावरी में एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे रेफिनोज कहते हैं। इसे पचाने के लिए पेट में इसका खमीर बनता है। इस क्रिया के दौरान गैस बनती है जो शरीर से बाहर निकलती है। गर्भावस्था और स्तनपान: शतावरी हार्मोनल स्तर को संतुलित करती है और इसे काफी समय से जन्म नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान सामान्य मात्रा में शतावरी खाना सुरक्षित माना जाता है, परंतु चिकित्सीय रूप से खाने के लिए पहले डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है। एलर्जी होना: जिन लोगों को प्याज या उसके प्रकार से एलर्जी है उन्हें शतावरी से भी एलर्जी हो सकती है। किडनी में पथरी: शतावरी में प्यूरिन होता है। शरीर में प्यूरिन यूरिक एसिड बनाने के लिए टूटता है, जिससे शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ सकती है। जिन लोगों को यूरिक एसिड से जुड़ी समस्याएं हैं जैसे किडनी में पथरी या गाउट, उन्हें शतावरी नहीं खानी चाहिए। ऐसे लोगों को प्यूरिन युक्त खाना नहीं खाना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।